ये कहानी भट्ट साहब और उनकी फैमिली की है। भट्ट साहब और उनकी फैमिली बहुत अरसे से रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़की के माँ बाप थे इसलिए डायरेक्टली किसी को कह नहीं सकते थे, लेकिन इशारों किनारों में बात करते रहते थे कि हम अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन ना किसी को ओपनली तस्वीर दे सकते थे, ना ही कह सकते थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पा रहा था। इसी प्रोसेस के अंदर उन्हें एक रिश्ते वाली आंटी मिली, जिन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छे रिश्ते दिखाऊंगी और मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। थोड़ा झिझकते हुए लेकिन भट्ट साहब और उनकी फैमिली ने रिश्ते वाली आंटी को उनकी फ़ीस दे दी और प्रोसेस शुरू करवा दिया। एक रिश्ता फाइनली पक्का हो गया और भट्ट साहब की बेटी की शादी हो गई। लेकिन कुछ ही अरसे बाद हकीकतें खुलनी शुरू हुई तो पता चला कि जिस लड़के के बारे में बताया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने तो अपनी बेसिक डिग्री भी कंप्लीट नहीं की हुई थी और ना ही वो फाइनेंशियली स्टेबल था, जिसके बारे में बहुत बातें थी कि जी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, और ना ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड वैसा था जैसे बताया गया था, बल्कि बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड था। और किरदार तो खैर वैसा था ही नहीं, ना ही किरदार के बारे में शुरू में कोई बात हुई कि ऐसा है या वैसा है लड़का, और किरदार भी ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। तो कुछ ही अरसे बाद लड़की की तलाक हो गई और वो वापस घर में आ गई, जबकि वो रिश्ता आंटी अपने अगले से अगले क्लाइंट की तरफ बढ़ गई अपना पूरा का पूरा कमीशन लेके। तो ये मामला आजकल हर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि रिश्ते वाली आंटियाँ रिश्ते दिखाती हैं, लेकिन वो रिश्ते जो है वैसे बिल्कुल भी नहीं निकलते जैसे बताए गए होते हैं, जिसकी वजह से लड़का और लड़की दोनों की ज़िंदगी आगे जाकर ख़राब हो गई होती है। लेकिन रिश्ते वाली आंटी अपनी सेल करती हैं और निकल जाती हैं। पहले ज़मानों में जब रिश्ते किए जाते थे तो ये अपने रिश्तेदारों के थ्रू या कम्युनिटी बिरादरी के थ्रू रिश्ते होते थे, रिश्ते आते थे, और वो इस बेसिस पर किए जाते थे कि वो बताते थे कि लड़का जो है वो बहुत शरीफ है, बहुत सादतमंद है, बड़ी अच्छी आदत वाला है, नमाजी परहेज़ी है, और इस बेस के ऊपर लोग रिश्ते कर दिया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब रिश्ते बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ हो गए। अब रिश्ते आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ एंटर हो गए हैं इस फील्ड में, और उन्होंने रिश्तों को बहुत ज़्यादा कमर्शियल बना दिए, जो कि एक ट्रांजैक्शन बन गई है। क्योंकि आप आदात और किरदार तो ऐसे देख नहीं सकते, तो वो जो ऑन पेपर चीज़ें होती हैं उन्हीं की बेस पर डिसाइड किया जाता है कि लड़का कैसा है, लड़के की इनकम कितनी है, लड़के की हाइट कैसी है, लड़का जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड में बाप डॉक्टर है कि नहीं है, या ब्रिगेडियर है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ों की बेसिस के ऊपर रिश्ते किए जाते हैं, जो कि बाद में जाकर फेल हो जाते हैं, बिकॉज़ ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है, ये एक रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा होता। अब लोग रिश्ता आंटियों और मैरिज ब्यूरोज़ के ऊपर रिलाय क्यों करते हैं? एक वजह तो ये है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, ये ज़्यादा लोगों को जानते हैं। आम फैमिलीज़ इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, क्योंकि इनका एक कारोबार होता है, तो इनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है लोगों की। उसके बाद ये एक मैच मेकिंग का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, और जो इनिशियल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें नॉर्मली फैमिलीज़ जाते हुए झिझकती हैं, उनको ये खुद से हैंडल कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ऊपर प्राइवेसी इशू की वजह से अपनी पिक्चर्स या प्रोफाइल्स नहीं लगाना चाहते, तो वो रिश्ता आंटीज़ और मैरिज ब्यूरोज़ को एंगेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग अपना टाइम बचा लेते हैं, क्योंकि वो खुद से रिश्ता ढूंढने की हैसल में नहीं पड़ना चाह रहे होते, तो वो इनको एंगेज करते हैं। या फिर फैमिलीज़ अक्सर मुल्क से बाहर रहती हैं, तो वो वहाँ से रिश्ता आंटीज़ को एंगेज करते हैं कि हमें पाकिस्तान में कोई अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ कर देते हैं। लेकिन इन सारे फ़ायदों के साथ-साथ इनके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ये एक बेसिकली बिज़नेस है, जो कि प्रॉफ़िट ड्रिवन बिज़नेस है। इन्होंने अपना कमीशन लेना होता है, सेल करनी होती है और आगे निकल जाना होता है। इनका गोल पैसे कमाना है, इनका गोल बेस्ट मैच ढूँढ कर देना नहीं है। इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेट करते हैं और सच्चाई आपको नहीं बताते, स्पेशली लड़के की जॉब, उसकी सैलरी, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, या फिर लड़की की एजुकेशन, उसकी हेल्थ के बारे में, या फिर बहुत सारी कोई अगर पुरानी मंगनियाँ टूटी हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये वो छुपा जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाकर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सिर्फ़ एक सेल करनी होती है। उसके बाद फिर ये इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। नॉर्मल रिश्ता आंटीज़ और मैरिज ब्यूरोज़ 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक फ़ीस चार्ज करते हैं, जो कि इनिशियल फ़ी होती है, और कुछ इससे बहुत ज़्यादा भी पैसे चार्ज करते हैं। ये रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिश्ता बाहर का है, वो कहाँ का है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिहाज से भी ये पैसे लेते हैं। उसके बाद कोई रिफ़ंड की पॉलिसी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते कि बाद में रिश्ता अच्छा निकले या बुरा निकले। इन्होंने बस रिश्ता करवाना है और निकल जाना है। ये तो इवन लड़का और लड़की की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे भी वेरीफाई नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा शुगर कोट करके अगली पार्टी को बताते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो और जो शोरूम वाला बंदा है जो आपको गाड़ी बेच रहा है, वो उसकी चीज़ें छुपाना शुरू हो जाए कि नहीं जी ये यहाँ से डेंट पेंट नहीं हुआ, वहाँ से इंजन में ये मसला नहीं है, या फलानी चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
उसी लिहाज से फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही होती, तो तब जाके मामला डाइवोर्सेस तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये एक ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करती हैं कि ये रिश्ता जो है ये आज के लिए ही है, कल निकल जाएगा, अभी ना किया तो बस फिर आपकी बेटी का तो कोई फ्यूचर नहीं है या आपके बेटे का कोई फ्यूचर नहीं है या इससे ज़्यादा कोई भी अच्छी लड़की या लड़का मिल ही नहीं सकता, तो आज ही बस आप पक्का करते हैं रिश्ता। फिर इनका जो फ़ोकस है वो हमेशा कास्ट के ऊपर, लुक्स के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। कभी भी इनका फ़ोकस कैरेक्टर के ऊपर होता ही नहीं है। ना ये उस चीज़ को देखती हैं, ना ये वेरीफ़ाई करते हैं और ना ही आपको बताते हैं और सैडली आजकल हमारी भी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हम कैरेक्टर के बारे में पूछें। हम सिर्फ़ इन्हीं सुपरफिशियल किस्म की चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तभी जाकर बाद में हमारे लिए मसले होते हैं। और इनकी वजह से फिर फैमिलीज़ के लिए भी ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन बनकर रह गई है, एक रिलेशनशिप रह ही नहीं गया, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा प्रोफेशनली डील किया जा रहा है कि लोगों के लिए ये ऐसे ही होता है जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और हमें कोई बेस्ट चीज़ मिल जाए और ऑन पेपर हर चीज़ सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। स्टडीज़ हमें बताती हैं कि पाकिस्तान का डाइवोर्स रेट 35% तक पहुंच गया है और उसकी एक बहुत मेजर वजह जो है ये रिश्ता आंटीज़ और मैरिज ब्यूरोज़ हैं। उसके बाद ये इस तरह के घर देखते हैं जहाँ पर लड़की की एज ज़्यादा हो गई हो या फिर लड़की डाइवोर्स्ड हो या इवन लड़का डाइवोर्स्ड हो, तो उनको ये और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं कि आपको ऐसे तो अच्छा रिश्ता मिलना नहीं है, तो हमें ही आप बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ीस दें तो हम आपके बेटा बेटी का रिश्ता करवा देंगे। फिर स्कैम्स और फ्रॉड केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं आजकल के, बहुत दफ़ा तो रिश्ता आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ पैसे लेके ही भाग जाते हैं या बाद में आपका कोई भी क्लेम उस चीज़ को एंटरटेन करते ही नहीं है। फिर इसके सोशल और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा सिवियर हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो झूठ बोलना शुरू हो जाती हैं रिश्ता करने के लिए, इन्हीं रिश्ता आंटियों की बातों में आकर, जो कि लीड करता है डाइवोर्स की तरफ और उसकी वजह से फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है। फिर लड़के लड़कियों की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है बार बार रिजेक्शन फेस करने की वजह से, जिसमें उनका कसूर भी नहीं होता, कसूर भी सारा रिश्ता आंटियों का होता है कि ये फजूल रिश्ते दिखा रही होती हैं सिर्फ इसलिए कि शायद यहाँ पर बात बन जाए और हम पैसे कमा लें। फिर फैमिलीज़ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरह के रिश्तों में जो उन्हें पसंद नहीं भी होते, लेकिन फिर भी उनके अंदर नुक्स गिनवा कर उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप यहाँ पर लाजमी रिश्ता कर लें वरना इसके बाद आगे कोई उम्मीद नहीं है। तो वो हर टाइम इसी प्रेशर में रहते हैं कि ये ना हो, ये रिश्ता निकल जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अब इन सारे मसलों का हल क्या है? एक तो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि इन सारे मैरिज ब्यूरोज़ और रिश्ता आंटियों को रेगुलेट करें, इनको अपने पास रजिस्टर करें और इनकी क्रेडिबिलिटी को प्रॉपर्ली चेक करते रहें कि ये कहीं पर किसी के साथ स्कैम तो नहीं कर रहे और कौन सी ऐसी रिश्ता आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ क्रेडिबल हैं ताकि लोग उनके पास ज़्यादा जा सकें और किसी भी 2 नंबर लोगों के हाथ धोखा ना खाएं। फिर जैसे पहले होता था कि कम्युनिटी अपना रोल प्ले करती थी मैच मेकिंग के अंदर, उस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए जिसके अंदर बड़े और साथ में रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं ये दोनों अपना रोल प्ले करें और बच्चों की शादियां करवानी शुरू करें और जल्दी करवानी शुरू करें ताकि इन रिश्ते आंटी और मैरिज ब्यूरोज़ के स्कैम से लोग बच सकें और उनको अच्छे मैचेस जल्दी मिल सकें, वो अपनी उम्रें अच्छे रिश्तों की तलाश में ना गुजार दें। फिर ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं इनको भी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस करें, कोई भी प्रोफाइल को लोगों को दिखाने से पहले एक तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखें, उसके बाद अगर हो सके अगर वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पैसे ले रही है तो उसे चाहिए कि एक फ़िज़िकल बैकग्राउंड चेक भी लाजमी कर ले। फिर ये जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं इनको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए और यहाँ पर जो भी रिश्तों की प्रोफाइल्स आ रही हैं या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है क्या ये सही है या नहीं है, और अगर कहीं पर ना हो तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये गलत प्रोफाइल है या ये गलत लोग हैं। उसके बाद फिर अपने आप को एजुकेट करें रेड फ्लैग्स देखने के अंदर, स्पेशली जो फैमिलीज़ जो इस प्रोसेस के अंदर हैं। एक तो ये रिश्ता आंटियों के जल्दी जल्दी कर लो रिश्ता, इस तरह के स्कैम्स के अंदर ना आए, प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम सुकून से अच्छा मैच देखें क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। उसके बाद फिर जो कपल्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें कि वो आपस में ज़्यादा बातचीत करके अपना रिश्ता फाइनलाइज़ करें। जल्दी जल्दी में सिर्फ माँ बाप मिलकर ही ना रिश्ता तय कर दें और बच्चे बाद में पूरी ज़िंदगी जलील होते रहें या अलग हो जाएं। कम से कम 2 से 3 दफ़ा कपल्स को आपस में मिलना चाहिए, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हो गई, कैरेक्टर वाइज हो गई, कंपैटिबिलिटी के लिहाज से उन्हें एक महरम की मौजूदगी में बैठकर डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद कोई फ़ैसला करना चाहिए।
फिर मैरिज ब्यूरोज़ और रिश्ता आंटियाँ जो अच्छे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग देने वाले लोगों को भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल करें ताकि वो कंपैटिबिलिटी भी चेक कर सकें, सिर्फ़ फाइनेंसेस और डिग्रियाँ और ये इन्हीं चीज़ों के अंदर ना फँस के रह जाएँ। फिर हमारी ये जो यंग लॉट है, इन्हें आप सिखाएँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें, ड्रामा फ़िल्मों के हीरो-हीरोइन से बाहर निकल आएँ और हकीकत में जो प्रैक्टिकल आपकी एक्सपेक्टेशंस हों, वही रखें ताकि आपकी शादियाँ आराम से ईज़िली हो जाएँ। ऐसे ना हो कि आप अपने अर्ली 20s के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लें और वो मीट ना हो और फिर आप 40 साल की उम्र में जाकर कह रहे हो बस जिसकी नब्ज़ चलती हो वो दे दो। उसके बाद जितनी भी फ्रॉड आंटियाँ और ऐसे ब्यूरोज़ हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, आइडेंटिफ़ाई करें, उन्हें बुरे-बुरे रिव्यूज़ दें गूगल पर, लोगों को उनके बारे में बताएँ। आपके साथ कोई भी ज़्यादती हो, उसके ऊपर ख़ामोश ना हो जाया करें, उसके ऊपर आवाज़ उठाया करें। ये आपका बुनियादी हक़ है और इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान अपने साथ हुई ज़्यादती के ऊपर आवाज़ उठाए, ज़ालिम के खिलाफ तो सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह के स्कैमर्स आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं फैमिलीज़ और कपल्स के साथ। फिर इस तरह की कल्चरली और रिलीजियसली एक्सेप्टेबल स्पेसेस होनी चाहिए जहाँ पर फैमिलीज़ या कपल्स मिल सकें और इस बारे में बातचीत कर सकें। वो यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट कर सकती हैं, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी शुरू कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो जो कि इस तरह के रिश्ते वाले मामलात को डील करता हो और फैमिलीज़ को आपस में मिलाए, क्योंकि ये तो एक बहुत बेसिक सी नीड है सबकी। तो इसको अगर आप इतना नेग्लेक्ट कर देंगे तो तब भी इस तरह का हाल हो जाएगा जैसे आजकल हमारी सोसाइटी का हुआ हुआ है। और आखिर में एक बात जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके कहना चाहूँगा वो ये है कि रिश्ते के पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी बिल्कुल झूठ ना बोलें, किसी भी बात पर झूठ ना बोलें। ना लड़का अपनी सैलरी, अपनी जॉब, अपने बैकग्राउंड, अपने घर, किसी चीज़ों के बारे में झूठ बोले और ना ही लड़की वाले लड़की की उम्र, उसकी हेल्थ, कोई भी और मामलात हैं उसके बारे में किसी भी तरह का झूठ ना बोलें। चाहे रिश्ता आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ आपके आगे हाथ भी जोड़ते रहें कि खुदा का वास्ता है झूठ बोल दें ताकि रिश्ता हो जाए, तब भी ना करें, क्योंकि कल को जाकर वही झूठ आपके सामने आते हैं। या तो वो डाइवोर्सेस पे बात चली जाती है या शादी से पहले ही रिश्ता टूट जाता है और अगर ये दोनों ना हो तो लड़का या लड़की दोनों को पूरी ज़िंदगी उन झूठ बोलने के ऊपर ताने पड़ते रहते हैं। तो खुदा का वास्ता है उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाएँ, इतना मुश्किल ना बनाएँ। रिश्ते हो जाएँगे, अल्लाह पे तवक्कल रखें, लेकिन सच बोलें, क्योंकि जो आपके नसीब में है इंशाल्लाह वो आपको मिल जाना है। लेकिन झूठ बोलने से आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो रिश्ता आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ से बचें, लेकिन अगर फिर भी आपकी मजबूरी है इनके पास जाना तो फिर इनके पास सही तरीके से जाएँ। सिर्फ़ क्रेडिबल जो रिश्ते आंटियाँ और मैरिज ब्यूरोज़ हैं उनके पास जाएँ, कोशिश करें शुरू में कोई फ़ी ना दें। उसके बाद अगर वो आपको कोई भी रिश्ता दिखाएँ तो आप ख़ुद भी उनके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या ये जो रिश्ता है ये सही है या नहीं है, और बहुत ध्यान और एहतियात से इस पूरे मामले को डील करें ताकि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए किसी के लिए भी कोई मुश्किलात पैदा ना हो।